सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है गुजरात में और एक बार फिर से आपका स्वागत है बड़ोदरा में। और आज मैं आपको लेकर आ चुका हूं अपने देश के सबसे लंबे बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे पे, जिसे कि कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। और यकीन मानिए, जब भी मैं इस एक्सप्रेसवे के ऊपर आता हूं और ख़ासकर उस वक्त पे जब इसका कंस्ट्रक्शन का काम किया जाता है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। क्योंकि इस एक्सप्रेसवे पे आना ऐसा लगता है कि वाकई आप घर आ गए हो और घर जैसी फीलिंग आती है, क्योंकि इसको डे 1 से बनते हुए देखा है मैंने। और ख़ासकर उस हिस्से को जिसको मैंने देखा है और दिखाया है, वो तो बनकर तैयार हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो हिस्सा है, जो कि हरियाणा के सोना से लेकर राजस्थान तक का, वो तो बनकर तैयार हो चुका है और उसका हमने और आपने अपडेट देखा ही है। लेकिन ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा हिस्सा अंडर कंस्ट्रक्शन है। और आज बेसिकली आपको क्या दिखाने वाला हूँ, आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि बड़ोदरा सिटी को कनेक्ट करने के लिए ना 3 इंटरचेंज है, जिसके माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं वडोदरा को इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए। और आज वही तीनों इंटरचेंज मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो इससे पहले कि मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से वो इंटरचेंज दिखता है और कितना कुछ काम इन सभी इंटरचेंज के ऊपर हुआ है, आपसे एक रिक्वेस्ट है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। उससे क्या है ना, मोटिवेशन मिलता है और आपको ये इन्फॉर्मेशन भी मिलता रहेगा कि किस तरीके से अपने देश में कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है। ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है दोस्तों, ये बनाया जा रहा 8 लेन का, 4 लेन ईस्ट साइड, लेकिन इसे 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 2 सेक्शन है, एक है वडोदरा और दिल्ली सेक्शन और एक है वडोदरा और विरार सेक्शन। सो वडोदरा और विरार सेक्शन जो देखोगे ना, विरार जो कि महाराष्ट्र में आता है, मुंबई में, तो उस वाले हिस्से पे कंक्रीट का पूरा रोड बनाया गया है, एक्सप्रेसवे तैयार किया गया है। सो आपका सवाल ये होगा कि भाई पूरा एक्सप्रेसवे कंक्रीट का ही क्यों नहीं बनाया है ना? तो इसका जवाब ना आप नितिन गडकरी साहब से ही सुन लो कि क्यों पूरा एक्सप्रेसवे नहीं बनाया गया है कंक्रीट का। देखिए, अभी ऐसा है कि हमारे 60 to 70% सड़कें पूरी कंक्रीट की बन रही हैं। और ये भी सच है कि मैं आपके कार्यक्रम में मैंने कहा था कि 100% हम कंक्रीट की सड़कें बनाएंगे। और मैं देश के सीमेंट इंडस्ट्री का 40% सीमेंट कंज्यूम करता हूँ। पर आपके यहाँ मैंने जो कहा, उसका कोई लोग गलत फ़ायदा लेंगे ऐसा मुझे कभी ध्यान में नहीं आया। मैं जब सीमेंट को लेने लगा और सीमेंट की सब सड़कें बनाने लगा, तो सीमेंट वालों ने कार्टेल करके 180 रुपये की बैग 380 रुपये में लेके गए। और जब मुझे इस बात का दुख हुआ कि भाई देश के सीमेंट इंडस्ट्री को मैंने इतना बड़ा ऑक्सीजन दिया है, पूरा 40% सीमेंट मैं खरीद रहा हूँ, और अब ये इस प्रकार से कार्टेल करके रेट बढ़ा रहे, तो मेरे मन में उसकी चीड़ आई। और फिर मैंने उसका सीमेंट मैंडेटरी करने का निकाल दिया। उसमें क्या हुआ कि कुछ सड़कें अब बिटुमेन में बन रही, कुछ सड़कें सीमेंट में बन रही। इसका कारण ये सीमेंट इंडस्ट्री है। अब मैं स्टील और सीमेंट का यूज़ कम करने का स्ट्रैटेजी, वो खुले रूप पे बोल रहा हूँ। अभी जैसे ये ब्रिज बनता है, तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पियर 30 मीटर होता है हिंदुस्तान में। तो मलेशिया और सिंगापुर और अमेरिकन कोड में ऐसा है कि ये जो बीच वाला बीम है ना, ये इसको स्टील फाइबर में कास्ट करना। तो स्टील फाइबर में कास्ट किया तो ये 30 मीटर का डिस्टेंस मैं 120 मीटर बढ़ा दूंगा, तो 3 पियर कम हो गए, तो स्टील कम लगेगा। तो अब मैं ये हर जगह स्टील कैसे कम यूज़ हो, सीमेंट कैसे कम यूज़ हो, ये मैं खुले रूप से कर रहा हूँ। क्योंकि मैं जब ये कर रहा हूँ, ये कार्टेल करके भाव बढ़ाने की जो वृत्ति है, इसके कारण थोड़ा सा मैं उसमें पीछे हट गया। सो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है 1 लाख करोड़ की लागत से। इसका कुछ हिस्सा, जैसा कि मैंने आपसे कहा, वो तो बनकर तैयार हो चुका है, उस पर आप ड्राइव भी कर सकते हैं। स्पीड लिमिट है इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे का। और जब गुड़गांव और दौसा राजस्थान का जो हिस्सा बनकर तैयार हुआ था, तो वो भी मैंने आपको दिखाया था। और ये वडोदरा वाला हिस्सा भी मैंने आपको दिखाया हुआ है। इस तरफ जाएंगे तो इधर है भरूच, इधर है मुंबई महाराष्ट्र, और इस तरफ आप जाएंगे तो आप जा सकते हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली भी। आज मैं आपको इसी तरफ से आगे की तरफ लेकर चलने वाला हूं और तीनों इंटरचेंज दिखाने वाला हूं। ये जो सबसे पहला इंटरचेंज मैं आपको दिखा रहा हूं, और पहला ये होता है जब आप मुंबई की तरफ से आते हैं, और दिल्ली की तरफ से जब आप आएंगे तो ये तीसरा इंटरचेंज होने वाला है वडोदरा में। तो वडोदरा में मुंबई की तरफ से आते हैं
तो आपको सबसे पहला जो इंटरचेंज मिलता है वो मिलता है स्टेट हाईवे नंबर 6 के ऊपर। इंटरचेंज ऑलमोस्ट बनकर तैयार हो चुका है। सिर्फ यहाँ पर जब आप बड़ोदरा के लिए एग्जिट लोगे ना, जब आप मुंबई की तरफ से आओगे, तो उस जगह पर रैंप वाला जो हिस्सा है ना, उसको तैयार करना है। वहाँ पर लेन बनाने का काम जो है वो रह रहा है। तो ये यहाँ पर देखोगे ना, तो ये हिस्सा है जिस पे अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है। अदरवाइज इसके जितने भी रैंप हैं, एग्जिट पॉइंट है, उन सभी पे कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कर लिया जा चुका है। यहाँ पर ये जो कंक्रीट वर्क का जो काम किया जा रहा है लेन बनाने के लिए ना, वो भी किया जा रहा है मशीनरी की मदद से। ये जो मशीन आप देख रहे हो ना, इसी मशीन की मदद से यहाँ पर कंक्रीट वर्क का काम किया जा रहा है, जिसकी मदद से लेन बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। बड़ा ही कमाल का दृश्य है यहाँ पर। अब इससे जब आप आगे की तरफ जाओगे इस तरफ, तो इसके बाद जो इंटरचेंज आएगा वो वरूच का आएगा। और वरूच का इंटरचेंज तो मैंने आपको दिखाया ही था पिछली बार जब मैं गुजरात आया था, तो वरूच का ही इंटरचेंज तो दिखाया था आपको, जिसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हो चुके हैं उस वीडियोज़ पे। सो इस वाले इंटरचेंज से अगले इंटरचेंज पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, जो कि बनाया गया है NH48 के ऊपर, सबसे महत्वपूर्ण है वो। और अगले इंटरचेंज तक का जो हिस्सा है ना, ये मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कितना कुछ काम हो चुका है। सो ये जो इंटरचेंज देख रहे हो दोस्तों, ये है दूसरा इंटरचेंज। चाहे आप दिल्ली की तरफ से आओ या फिर मुंबई की तरफ से, ये दूसरा इंटरचेंज है जो कि वडोदरा में बनाया गया है और बहुत अहम होने वाला है। इस इंटरचेंज से आप कनेक्ट कर सकते हैं अहमदाबाद को भी और वडोदरा को भी। ये इंटरचेंज बनाया गया है NH48 के ऊपर, और इस जगह पर देखोगे तो ये पूरी तरीके से इंटरचेंज बनकर तैयार हो चुका है। वैसे तो अभी फिलहाल जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ज़्यादातर जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो 4 लेन के लिए ही किया गया है, लेकिन उन जगहों पे जहाँ पर ये रेलवे लाइन को क्रॉस कर रहा है, जहाँ पर ये हाईवे को क्रॉस कर रहा है, तो उस जगह पर 6 लेन का काम अभी ही कर दिया जा चुका है और वो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर एक देखोगे तो रेलवे लाइन है, इस रेलवे लाइन को ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे क्रॉस कर रहा है, तो यहाँ पर 6 लेन बना दिया गया है, ताकि भविष्य में आज से 5-10 साल बाद जब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पूरे लाइन पे लेन ऐड किया जाए, तो इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम करने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि यार जब भी रेलवे लाइन के ऊपर काम किया जाता है तो रेलवे से परमिशन लेना पड़ता है। तो वैसे इसी वक्त पे इसका कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कर दिया है, और आगे हाईवे के ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पर भी 6 लेन बनाने का जो काम है वो कर दिया जा चुका है। कितनी दूर की सोच रखी है, मतलब आज को ध्यान में रखकर इस एक्सप्रेसवे को नहीं, आने वाले कल को ध्यान में रखकर, फ्यूचर को ध्यान में रखकर इस एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इससे जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको एक टोल प्लाजा भी मिलेगा, इस जैसे ही इस इंटरचेंज को क्रॉस करेंगे तो, और वो टोल प्लाजा भी पूरी तरीके से बनकर तैयार हो चुका है। इनफैक्ट इस तरफ जब आप बढ़ोगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो लेन बनाने का काम है ना एक्सप्रेसवे का, वो कर लिया जा चुका है। एक्सप्रेसवे के ठीक पैरेलल में आपको एक रिवर भी दिखेगा, बहुत ही खूबसूरत सा, और इसी तरफ है अहमदाबाद। तो यहाँ से आप अहमदाबाद भी जा सकते हो इस इंटरचेंज से एग्जिट अगर लोगे तो। लेकिन सच बताऊँ, इस वाले से मत जाना, इसके बाद वाले इंटरचेंज से जाना आप, अगर आपको अहमदाबाद जाना है तो। मैं बताता हूँ क्यों। वैसे एक और चीज़ यहाँ पर ना बहुत अच्छा हुआ है, और वो है कि जो यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं ना, उसका जो सिलेक्शन है ना, जिस किसी ने भी किया ना, थैंक यू सो मच उनको। क्योंकि आज से 5-10 साल बाद जब ये पेड़ बड़े हो जाएंगे ना, और आप जब आओगे ना मार्च अप्रैल के महीने में, तो इसमें जब फ्लावर्स आएंगे ना, ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा।
सच बता रहा हूँ भाई, ये जो टोल प्लाजा ना ये बहुत ही खास होने वाला है और इस जगह पर अपने देश की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की जो लाइन है वो क्रॉस कर रही है अपने देश के सबसे लंबे बनाए जाने वाले एक्सप्रेसवे को, यानी कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल नेटवर्क का जो लाइन है वो इसी के ठीक ऊपर से गुजरेगा टोल प्लाजा के। यहाँ पर दिखेगा कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का काम तो कंप्लीट हो चुका है, अपने देश की सबसे पहली बुलेट ट्रेन की परियोजना का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस जगह पर देखेंगे तो पियर को बनाने का काम किया जा रहा है एक्सप्रेसवे के ठीक पैरेलल में। और उसके बाद इस तरफ अगर बड़ोदरा की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि पियर का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, पियर को पेंट करने का भी काम कंप्लीट हो चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में इस तरफ अहमदाबाद की तरफ अभी पियर बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और इस जगह पर आना सच बताऊं बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने देश में सबसे पहली बार इतना लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है जो कि है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, और अपने देश में पहली बार बुलेट ट्रेन की परियोजना भी बनाई जा रही है और उन दोनों का काम आपको एक ही जगह पर देखने को मिल जाता है, तो इससे अच्छा नज़ारा हो ही नहीं सकता है। और सोचिए क्या दृश्य होगा जब बुलेट ट्रेन 2027 में इस जगह से दौड़ेगी। सो ये जो इंटरचेंज है दोस्तों, ये सबसे महत्वपूर्ण इंटरचेंज होने वाला है। मुंबई की तरफ से आएंगे तो ये तीसरा होने वाला इंटरचेंज, और दिल्ली की तरफ से आएंगे तो ये सबसे पहला होने वाला है। आप चाहे दिल्ली से आए चाहे मुंबई से आए भाई, अगर आपको अहमदाबाद जाना है ना तो आप इसी इंटरचेंज को यूज़ करना, मतलब इसी इंटरचेंज से एग्जिट लेके इस तरफ जाना। इधर है अहमदाबाद, इस तरफ है वडोदरा। ये जो इंटरचेंज बनाया गया है, ये इंटरचेंज बनाया गया है एक एक्सप्रेसवे के ऊपर, और वो एक्सप्रेसवे है अपने देश का सबसे पहला एक्सप्रेसवे जो कि है अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे, और उसी एक्सप्रेसवे को कनेक्ट करता है ये इंटरचेंज। और इस इंटरचेंज की मदद से आप अहमदाबाद यहाँ से आसानी से 1 घंटे में पहुँच जाएंगे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे स्पीड लिमिट होने वाला है 120 किलोमीटर प्रति घंटे का। ये जो अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे देख रहे हो, इस पे स्पीड लिमिट है 100 का। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है 4 लेन का, और ये जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है ये है 8 लेन का। अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे है ना, इसको भी 8 लेन तक का किया जा सकता है, क्योंकि इस पे भूमि अधिग्रहण का जो काम है ना वो 8 लेन तक के लिए किए गए हैं, यानी कि इस एक्सप्रेसवे को भी डबल किया जा सकता है आने वाले वक्त में ज़रूरत पड़ी तो। और इसी इंटरचेंज की मदद से आप अहमदाबाद भी जा सकते हैं, और इसी इंटरचेंज की मदद से फिर आप धुलेरा भी अगर जाना चाहते तो जा सकते हो भाई। हाँ, धुलेरा स्मार्ट सिटी। इंटरचेंज के कंस्ट्रक्शन की बात करूं तो कंपेयर टू जो पिछले 2 मैंने इंटरचेंज आपको दिखाए हैं उसके मुकाबले यहाँ पर अच्छा खासा काम किया जाना है। जब आप वडोदरा से दिल्ली की तरफ जाना चाहेंगे या अहमदाबाद से दिल्ली की तरफ, तो उस तरफ अभी कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है, इंटरचेंज के रैंप वाले हिस्से पे भी, और आपको दिखेगा कि एक्सप्रेसवे वाले हिस्से पे भी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जाना है। इस इंटरचेंज के बाद जो इंटरचेंज आपको मिलेगा वो मिलेगा गोधरा में, और गोधरा इस जगह से है 66 किलोमीटर, और दिल्ली यहां से है 890 किलोमीटर्स। आई होप कि आज ये तीनों इंटरचेंज देखकर आपका दिल प्रसन्न हो गया होगा, और आई नो कि आपको ये भी पता चल गया होगा कि कितनी जल्दी ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होने वाला है। दिल्ली वाले लोग हैं और जो मुंबई वाले लोग हैं उनके टू डू लिस्ट में सबसे पहले यही है कि जैसे ये बनकर तैयार हो जाएगा ना तो दिल्ली से मुंबई, और मुंबई वाले मुंबई से दिल्ली ट्रैवल करेंगे सबसे पहले। मुझे पता है इस बात का। तो चलो आज के लिए तो बस इतना ही, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद,
और अभी और भी अपडेट आएगा गुजरात से। हाँ, और भी जगह पे दिखाना आपको, क्योंकि अब गुजरात आए हैं तो अच्छा खासा काम आपको दिखाना बनता है ना। तो चलो फिर मिलते हैं जल्द ही